मम्मी जी आप इतना क्यों परेशान हैं? अरे भाभी को तो सिर्फ बहाना चाहिए था और वो बहाना उनको मिल गया। और ये कोई बहाना है? अरे इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ के जाना चाहिए? मम्मी जी उनको लगता है ना कि जो है, अरे मेरी वजह से ये घर चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं हूँ, आपका बेटा है, सब संभाल लेंगे। बहू तू तो सही कह रही है, लेकिन देखना इस घर की कमाई क्या है, अभी तो ये भी नहीं कमा रहा सही से, और घर के सारे खर्चे तो रमेश ही चलाता था। और बड़ी बहू अब कैसे सब होगा, और ऊपर से प्रिया भी जाने लगी है, कॉलेज फिर से शुरू कर दिया, और उसकी पढ़ाई का तो तू जानती है खर्चा कितना, सब अंजलि उठा रही थी। मम्मी जी आपको लगता है मेरे पर भरोसा नहीं है? मैंने जब कहा है मैं सब संभालूंगी, भले उसके लिए मुझे नौकरी क्यों ना करनी पड़े। आप परेशान क्यों होती हो? अरे 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन सुकून की रोटी खाएंगे। और उनको तो सिर्फ बहाना चाहिए था अंजलि भाभी को, और आप इतना क्यों परेशान होती हैं? हाँ माँ, जब काजल कह रही है तो क्यों आप इतनी टेंशन ले रही हो? बस मैं अभी निकल रहा हूँ। अरे कोई ना कोई और नौकरी अच्छी मुझे मिल जाएगी। अरे भले 10-5 हज़ार कम हो, लेकिन मैं तो सोच रहा था माँ कि मैं 2 नौकरी करूँ, ताकि जो है अब घर के खर्चे मैं देखूँगा। और रही प्रिया, प्रिया की पढ़ाई कराऊँगा, जो उसका मन करेगा वो करेगी, उसके बाद ही उसकी शादी होगी। और देखना मम्मी, जब आपकी लाडली पढ़ लिख लेगी ना, देखना सामने से ही रिश्ते आएंगे, और मेरी प्रिया में कोई कमी थोड़ी ना है। अरे मेरी बहन लाखों में एक है, और पढ़ने में तो हीरा है हीरा। तो उसकी पढ़ाई में जितना खर्च लगेगा मैं और काजल करेंगे। मम्मी जी ये एकदम सही कह रहे हैं, और वैसे भी प्रिया तो पढ़ने में तेज है, देखना जल्दी उसकी नौकरी लगेगी और फिर कोई अच्छा रिश्ता देख के शादी कर देंगे। चलिए अच्छा नाश्ता कर लेते हैं, बहुत ज़ोरों तोरों से भूख लग रही है। मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी कि बगल में ही एक स्कूल है, मैं वहाँ जाके अप्लाई कर लेती हूँ, हो सकता है छोटे मोटे बच्चों को पढ़ाने का ही मिल जाए। क्यों अमन जी आप बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम ट्राई कर सकती हो, और इससे क्या है, घर की हेल्प भी हो जाएगी। भाभी मैं भी सोच रही हूँ कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँ, इससे क्या है आप लोग की हेल्प भी हो जाएगी और फिर घर के खर्चे भी निकल आएंगे। प्रिया तू कह तो सही रही है, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है, अभी तुझे सिर्फ सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है। अब तूने प्रॉमिस किया है ना कि तुझे सरकारी नौकरी करनी है ना, तो एक काम कर, तू बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। और ये रही खर्चों की बात, ये इसकी टेंशन लेने की तुझे ज़रूरत नहीं है, हम लोग किसमें हैं, हम लोग सब संभाल लेंगे, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। और हाँ बस मैं तो चाहती हूँ बस जल्दी से पढ़ लिख के अच्छी नौकरी तू पा जाए और अपने पैरों पे खड़ी हो जा। और हाँ तुम्हारी बुक्स फीस कोई भी ज़रूरत हो तुम मुझसे कहना, बिल्कुल भी झिझकना नहीं, मैं सब देख लूँगी। भाभी आप कितनी अच्छी हो, देखो ना मेरा कितना ख्याल रखती हो। भाभी बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप जैसी भाभी मिली है। और एक अंजलि भाभी, वो तो बस किसी तरीके से मेरी शादी करा रही थी उससे, देखो कितना अंतर है मम्मी दोनों भाभीयों में। ठीक है भाभी आप सही कह रही हो। ये खाना ना खाना है कि नहीं, बस ये सब बातें करनी है। क्या यार अंजलि, तेरी वजह से घर छोड़ना पड़ा। अरे तूने भी ना बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे क्या जरूरत थी? अरे आप तो शांति रहिए, बिल्कुल मत बोलिए। जब मैंने कल ही कह दिया था कि कोई रूम देख लेना, और वो भी देखा, वो भी बिक गया, ऐसे कैसे? मेरी गलती थोड़ी ना है, एक काम भी ढंग से आपसे नहीं होता है। अरे जो मैंने किया ठीक ही किया, अब पता चलेगा उन लोगों को कि उनकी असली औकात कहाँ है। बहुत उड़ रहे थे ना, जब घर के खर्चे रुक जाएंगे और जो है अब तो उस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, देखना दौड़े भागे आएंगे। अरे जब दूसरा वाला हमसे ज़्यादा पैसा दे रहा है तो वो मकान उठ गया, उसमें मेरी क्या गलती? इतना महंगा तो मैं नहीं ले सकता। अरे इससे अच्छा तो अपना ही घर था, लेकिन सब तेरी वजह से हुआ है। अरे शाम होने वाली है, अब कहाँ जाएंगे? ऐसी सड़क पर रहेंगे क्या? आपसे एक काम नहीं होता है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ मुंह बंद करके खड़े रहते हैं। रुकिए मैं अपने भैया से बात करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। हेलो भैया, अंजलि बोल रही हूँ। हाँ अंजलि बोलो। अरे भैया मैं क्या कह रही थी कि आपका जो पुराना वाला घर है वो क्या आपने किराए पे उठा रखा है? अरे नहीं नहीं अभी तो वो खाली है, बता क्या काम है? अरे भैया वो मुझे चाहिए था रेंट पे, और बस कुछ दिनों के लिए, क्या वो मुझे मिल जाएगा? अरे हाँ ये कैसी बात तू कर रही है, अरे तू मेरी बहन है, लेकिन रेंट पे तू क्या करेगी, तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई, अब बताएगी? भैया मैं मिलके सब बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं रमेश को एड्रेस भेज देता हूँ, तो आ जाओ, मैं वहीं पे हूँ। देखा, मुझे पता था ज़रूर मेरा काम बन जाएगा, इसीलिए कहती हूँ एक भी ढंग का काम आपसे तो होने वाला नहीं, बस 4 बातें आती बनाने के लिए। और मैंने जो किया है ना एकदम सही किया है, इसलिए अब चलिए, भैया ने एड्रेस भेज दिया मोबाइल पे, उस एड्रेस पे चलिए, अब तो मकान की भी टेंशन ख़त्म हो गई ना।
देखिए ना कितना बड़ा घर है। अरे अंजलि, ये घर तो बड़ा है लेकिन इसका किराया भी अच्छा खासा होगा। इतना करोड़पति आदमी नहीं हूँ कि मैं इसका इतना ज़्यादा किराया दे पाऊँ। अरे कोई छोटा मोटा देखा होता। अरे एक खर्चे की वजह से तू मेरा इतना खर्चा करवा रही है। अंजलि, अरे भैया। अरे सॉरी अंजलि, वो क्या है ना, चाबी मेरे पास थी और तुमको इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। और तू तो जानती ही है कि मैं कितनी लेट घर आता हूँ। हाँ हाँ भैया, वो मुझे पता है। अरे जीजा जी आप। अरे अंजलि, तू बैग लेके आई है, आखिर बात क्या है मुझे बताएगी? अरे भैया, इतना सब कुछ हो गया, अब आपकी भी बेइज्जती और मेरी भी बेइज्जती। अरे वो लोग तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको इतनी भी अकल नहीं है। इतना बढ़िया रिश्ता उन लोगों ने ठुकरा दिया। अब जब उस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है तो उस घर में रहने से फ़ायदा ही क्या। और देखो, आजकल किसी की भलाई करने वाला नहीं है। आपके पास वैसे भी टाइम नहीं रहता, किसी तरीके से आप रिश्ता लेकर आए, उन्होंने आपकी भी इज्जत नहीं रखी। अब उन लोगों को पता चलेगा कि घर के खर्चे और जिम्मेदारियां अब तक कौन निभा रहा था। हाँ कह तो तू सही रही है। चल ठीक है, अंदर चलेगी कि यहीं खड़ी रहेगी? अरे दीपक मुझे ये बता कि घर तो बहुत बड़ा है, तो किराया भी अच्छा लेता होगा तो? हाँ जीजा जी, वो लेता तो हूँ, लेकिन अब मेरी बहन की बात है तो अभी जब तक आप लोग को रहना है आप रह सकते हो, मैं आप लोग से किराया नहीं लूँगा। हाँ इतना किराया मैं कहाँ दे पाऊँगा, और मेरी इतनी भी कमाई नहीं है कि महीने का लाख कमा रहा हूँ। अरे छोटी मोटी है कि इससे मैं अपने घर का खर्चा और कुछ जिम्मेदारियाँ निभा लेता हूँ, लेकिन अब अंजलि की वजह से मुझे भी इसके साथ आना ही पड़ा। अरे अंदर तो चलिए, फिर आगे की बात हम लोग बैठ के करेंगे। वैसे एक बात बोलिए जीजा जी, अब देखो मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने वर्कर काम करते हैं, और अभी अभी उसमें एक अकाउंट्स की पोस्ट खाली है। अगर आपको वहाँ नौकरी करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा के दूंगा। जितनी आप अपने ऑफिस में पाते हैं उससे थोड़ी बढ़ा के मैं दे सकता हूँ। अरे रमेश जी, इतना सोचना क्या है, भैया सही कह रहे हैं। और अरे ये तो थोड़ी सैलरी बढ़ा के भी देंगे, और फिर क्या है, आप इसका रेंट भी दे देना। अरे जीजा जी इतना क्या सोच रहे हैं? अरे मैं तो कहता हूँ कि कल ही से ज्वाइन कर लीजिए, और आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक काम करूँगा ना, मैं सैलरी से धीरे धीरे काट लूँगा, तो आप रेंट की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी 2-3 महीने आराम से रहिए। अच्छा अंजलि मैं चलता हूँ, तुम्हें तो पता है ना सुबह ही सुबह फैक्ट्री निकल जाता हूँ, और तेरी भाभी का फ़ोन आ रहा है, पूछ रही थी। ठीक है मैं घर जाता हूँ, और तुम भी कल आ जाना, भाभी बुला रही हैं। हाँ भैया, ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ फिर। और हाँ कल ही से ज्वाइन कर लें। अरे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो कल टाइम से 8 बजे फैक्ट्री आ जाइएगा। ठीक है दीपक, मैं फिर कल मिलता हूँ। देखा, मेरे भैया कितने अच्छे हैं। अरे इतना सब हो जाने के बाद उनके मन में जरा सा भी गुस्सा नहीं है। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन उन्होंने आपके लिए सोचा, और सही है ना। वैसे भी आप उस ऑफिस में तो बहुत कम सैलरी पाते थे, अब भैया के यहाँ काम करेंगे तो वो अच्छी खासी सैलरी भी देंगे और पैसे भी बचेंगे। वैसे मैंने सही फैसला लिया यहाँ आके। अच्छा अंजलि, सुबह से बहुत थक गया हूँ, एक काम करता हूँ आज खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, और कल सुबह फिर मेरे से ऑफिस के लिए निकलना होगा। हाँ हाँ ठीक है, ये आपने सही कहा। लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी बदल जाते हैं, लेकिन करे तो करे क्या, बीवी की ना मानो तो, परिवार की ना मानो तो। पता नहीं काजल बहू को नौकरी मिली कि नहीं मिली। अरे माँ क्या हो गया, क्या सोच रही हो? अरे मुझे एक दुकान में नौकरी मिल गई है, अब 5,000 वहाँ से मिलेगा। अरे माँ काजल आ गई? नहीं बेटा, बस वही देख रही थी कि काजल अभी तक आई नहीं। अरे अमन जी, आप? मम्मी जी? अरे क्या हुआ बहू, तू स्कूल गई थी? अरे मम्मी, जो अपने पड़ोस में प्ले ग्रुप स्कूल है ना, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई है, और वो भी सिर्फ 7 बजे से 12 बजे तक। अब देखो ना, घर के काम भी हो जाएंगे और ऊपर से नौकरी भी, मेरे दोनों काम हो जाएंगे, सब संभाल लूँगी। और सबसे अच्छी बात है कि मैं तो यहाँ से पैदल भी जा सकती हूँ, और मेरा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ काजल, और तुम्हें पता है मुझे एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट मिल गई है। सुबह मैं वहाँ नौकरी करूँगा, और शाम में यहाँ चला जाऊँगा। अब देखो दोनों जगह से मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी कि घर के खर्चे निकल आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा ना मम्मी, मैंने कहा था आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे सब समझ जाएगा। बस अगर परिवार साथ है ना, तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और अब तो अमन जी को भी नौकरी मिल गई। अरे भले कम पैसे की है, लेकिन घर के खर्चे तो निकलेंगे। लेकिन मुझे एक बात सोच सोच के हैरानी हो रही है कि अरे भैया तो इस घर के बेटे थे बड़े, अरे कम से कम भाभी ने अगर जिद की थी तो भैया को तो नहीं जाना चाहिए था, और भैया ने एक बार भी नहीं सोचा और भाभी के कहने पे चल दिए। आप अपने भाई को नहीं जानते? अरे भाभी को तो अच्छे से जानते हैं, और भाभी के कहने से ही भैया गए हैं। अगर भैया भाभी की बात ना मानते तो भी तो दिक्कत थी।
इसीलिए भैया गए हैं। और देख रहे थे ना भाभी के सामने तो भैया कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और बोलते ही कैसे, आखिरकार अगर बोलते तो वो फिर घर छोड़ के अकेले चली जाती तो समाज क्या कहता। काजल एकदम सही कह रही है। अंजलि का नेचर तो जानते ही हो ना, कि वो जो ज़बरदस्ती करवाती है, और फिर रमेश को क्या, वो उसकी बातों में ही आता है, और जो वो कहती है वही करता है। खैर छोड़ ये सब बातें। और काजल, तुझे घर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू बस अपनी नौकरी कर, मैं सुबह उठ के सारा घर का काम संभाल लूँगी। भाभी से कैसे पैसे के लिए कहूँ, मुझे तो फीस भी जमा करनी है। अरे प्रिया, तू आ गई? अरे प्रिया, तू आ गई? बताया नहीं। और कैसा रहा कॉलेज में? और वो तुझे नोट्स मिल गए ना जो तेरी पढ़ाई छूटी थी? हाँ भाभी, वो सब मिल गया। चलो अच्छा है। अच्छा, तेरी फ़ीस जमा करनी होगी ना, तो कल ही मैं एडवांस ले लूँगी। तो एक काम करना, सबसे पहले तू अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करना। और हाँ, मन लगा के, इस बार तेरा लास्ट ईयर है तो मन लगा के पढ़ाई करना है तुझे। भाभी थैंक यू। बस मैं ये सोच ही रही थी कि आपसे कैसे कहूँ फ़ीस जमा करने के लिए, लेकिन आप तो समझ ही गई। अरे तू भी कैसी बात करती है, अब ये सब तो तेरे लिए कर रही हूँ, अब भला मैं कैसे नहीं जानूँगी। और पता है प्रिया, जो अपने पड़ोस में स्कूल है ना, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई है। अब तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताया कर। और साथ साथ में तू कोचिंग भी शुरू कर दे, ताकि जो है पढ़ाई में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। हाँ भाभी, वो क्या है ना, मेरे कॉलेज के एक सर हैं, वो कोचिंग पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हीं से पढ़ लिया करूँगी। उनकी फ़ीस भी थोड़ी कम है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनको अगर थोड़ा थोड़ा करके पैसे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ये अच्छी बात है, अपने सर से तुम बात कर लेना। वाह बहू वाह, मुझे तो लगा था ये सब कैसे होगा, लेकिन देखो कितने अच्छे से सब हो गया। मम्मी जी कहते हैं ना, रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरीके से दुख के बाद सुख भी आता है। और भाभी को तो लगा था कि हम लोग उनके आगे हाथ फैलाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनकी शर्त मान जाएंगे, लेकिन नहीं। अरे ये तो अच्छा हुआ कि वो चली गई, और इसी बहाने हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए। कम से कम अब उनके भरोसे तो नहीं रहना पड़ेगा। हाँ काजल, ये तुमने एकदम सही कहा। देखो ना, अभी तक तो भैया से मैं पॉकेट मनी और थोड़े बहुत पैसे ले लिया करता था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है जिम्मेदारी का, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम मैं थोड़े ही पैसे नहीं भले कमा रहा हूँ, लेकिन अपनी मेहनत की तो है। और ऊपर से भाभी ने कितने ताने मारे मुझे, लेकिन बुरा नहीं लगा। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम मैं कुछ तो लायक हूँ, कुछ तो कमा रहा हूँ। सही कहा बेटा तूने। चलो एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि सब अपने पैरों पे खड़े हो गए। बस मुझे चिंता इसी बात की थी, अब सब अच्छा हो जाएगा। अरे ऑफिस नहीं जाना क्या आज आपको? मैंने तो आपका लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। अरे जा रहा हूँ, थोड़ा लेट जाऊँगा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे भैया आप, मैं कुछ पे भरोसा करके तो मैंने इनको अपने ऑफिस में नौकरी दे दी, और इन्होंने क्या किया, रिश्तों का मान ही नहीं रखा। क्या हो गया भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या किया मैंने आपके साथ? अरे मुझे पता होता ना इतना बड़ा घोटाला करेंगे तो मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे इनको देता ही ना। अरे इन्होंने 5 लाख का घोटाला किया है। 5 लाख रुपए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अमन, तुम ये क्या बोल रहे हो? भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा क्यों? और तुम तो मेरे अपने हो, तुमने मेरी मदद की, और मैं इतना बड़ा घोटाला? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे मैं जिस कंपनी में था उसमें मैं आज तक कभी शिकायत तक नहीं आई, वफादार था, और तू तो मेरे अपना हो, अपने हो, तो भला मैं ऐसा करूँगा क्या? हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी मुझको नहीं हुई है। अरे आप ही तो अकाउंट संभालते थे, आखिर वो 5 लाख रुपए गए कहाँ? जरूर आपने लिए होंगे, घर दिया रहने के लिए, और वो भी इसका रेंट कितना था, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, आधा रेंट लेता था, और फिर मैंने अपनी फैक्ट्री में नौकरी दी, वो भी सैलरी बढ़ा के, और ऊपर से इतना बड़ा घोटाला? नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। भैया आपको कोई गलत फहमी हुई हो, अरे रमेश जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरे बहन, तुझे क्या पता, आजकल लोगों की नीयत बदलते टाइम नहीं लगता, और तू किस उसे कह सकती है कि नहीं कर सकते? तू तो घर में रहती है, तुझे क्या पता। एक काम कर, अब ये कल से मेरे ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और हाँ, अब ये घर भी खाली करो, मैं दूसरा किराया रखूँगा। अरे मैं अपना लॉस क्यों सहूँ? अरे मुझे इसका 30,000 रुपये मिलता था, और तुम लोग सिर्फ 5,000 देते थे हर महीना। चलो मैंने वो भी छोड़ा कि तुम लोग मेरे अपने हो, लेकिन जब कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा है तो मैं क्यों सोचूं? भैया ऐसा ना करिए, अगर नौकरी छूट जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ, और फिर खर्चे। मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, और हाँ, जो मेरे पैसे गायब हुए हैं उसकी भी भरपाई इन्हीं को करनी पड़ेगी। भैया आप शायद गलत सोच रहे हैं, ऐसा तो ये कर ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं। अरे हो सकता है किसी और ने किया हो और नाम इनके ऊपर आ गया हो। अरे आप भरोसा करिए ना,
अरे आप एक बार तो भरोसा करके देखिए। और नौकरी, अगर नौकरी चली जाएगी तो कहाँ करेंगे हम ये नौकरी? हाँ, मैं कहाँ नौकरी करूँगा, और पुरानी कंपनी में तो मैं खुद निकला था और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। ऐसा ना करो अमन, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा? अरे मैं तो सड़क पे आ जाऊँगा। ऐसा ना करो, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूँगा। और तुम मेरे पर विश्वास करो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। अरे भला मैं तुम्हारे साथ क्यों कहूँगा, तुम तो मेरे अपने हो, मेरे बहन के भाई हो। अरे जब पैसों का लालच होता है ना, तो इंसान रिश्ते नाते सब भूल जाता है, और वो मेरे साथ किया। इसलिए अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। जल्दी ये घर खाली करो और बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और कल से दिखाई मत दे देना फैक्ट्री में। और बहन, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन और मदद अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर सकता। भैया भैया रुको तो। देखा ना, यही होता है। बहुत था तुम्हें कि अपने भाई के फैक्ट्री में नौकरी कर लो। अरे इतना भला अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, लेकिन तुम्हारे एक लालच की वजह से, एक जिद की वजह से सब बेकार हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ मुंह दिखाने लायक बचूंगा? अरे तुम्हारे भाई को तो मेरे पर भरोसा ही नहीं था। अरे जब भरोसा नहीं था तो मुझे रखना ही नहीं चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा घोटाला करूँगा? अरे मैं किसी का 1 रुपया नहीं लेता, और मैं इतना बड़ा घोटाला कर सकता हूँ? ये सब तेरी जिद की वजह से हुआ है। अगर मैं आज अपनी सुनता ना, तो आज मेरा ये हाल ना होता। लेकिन मैंने सिर्फ तेरी सुनी कि चलो बीबी बोल रही है, उसकी हाँ में हाँ मिला लो। हाँ में हाँ मिलाने का नतीजा आज मेरे साथ ये हुआ कि तुम्हारे भाई ने मुझे जलील कर दिया। अरे इतना अच्छा खासा घर में रह रहा था, अपनी जिम्मेदारियां थी, उसको निभा रहा था, लेकिन तुम्हें तो बस एक जिद, तुम्हारी एक जिद की वजह से सब बेकार हो गया। घर से भी चला गया और परिवार से भी गया। आखिर अब क्या होगा? अब कौन सा रास्ता है मेरे पास? और मैं पुरानी कंपनी में भी नहीं जा सकता। अरे कितने सालों से वहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन बस तेरी वजह से कि मेरे भैया के यहाँ नौकरी है, अच्छे पैसे देंगे, कर लो। और तेरी ही मैंने बात मानी, आज मेरे साथ ये हाल हुआ। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप सही कह रहे हैं, मेरी एक जिद की वजह से सब बेकार हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? भैया ने भी बोल दिया इस घर से जाने के लिए। लेकिन आप परेशान ना होइए, एक बार मैं भाभी से बात करती हूँ। हो सकता है भाभी कुछ तो रास्ता निकालेंगी, भैया को समझाएंगी। अब परेशान होने के लिए अंजलि कुछ बचा ही नहीं है, सब तो बर्बाद कर दिया तुमने। और रही तेरी भाभी क्या करेंगी? जैसे मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे आगे, वैसे तेरी भाभी क्या करेंगी तेरे भैया के आगे? अरे तेरे भैया को तो मैं जानता हूँ, उन्होंने बोल दिया जो पत्थर की लकीर है। हो सकता है भाभी कुछ रास्ता दिखा दे। मैं भाभी से बात करती हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। मैं घर जाऊँगी, भाभी से सामने से बात करूँगी। देखना भाभी हम लोग की हेल्प ज़रूर करेंगी और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और भैया से कह के फिर से फैक्ट्री में नौकरी के लिए बोलूँगी। छोटी बहू ने बहुत अच्छे से घर संभाल लिया और सब कुछ अच्छा हो गया, पहले से ज़्यादा। अरे बहू, ये कहाँ से ले आई? मम्मी जी, आज मेरा मन मीठा खाने का कर रहा था, तो मैंने सोचा बहुत दिन से घर में मीठा भी नहीं बना है, तो आधे टाइम ये छिए ने पैक करा लिए थे। और कभी कभार मुँह भी मीठा करना चाहिए। और अरे जब कुछ सब अच्छा ही चल रहा है तो मिठाई तो बनती है ना। हाँ, ये तो तू सही कह रही है, और मुझे तो वाइट वाले छेने बहुत पसंद है। अरे तुम भी तो बैठो, हम दोनों साथ मिलके खाएंगे। भाभी, मम्मी, भैया। अरे ये प्रिया ऐसी क्यों बुला रही सबको? देख बहू, ऐसी क्यों चिल्ला रही है प्रिया? अरे भाभी, मम्मी, आप दोनों साथ में आओ। मैं तो आप ही लोग को ढूंढ रही थी। अरे ऐसे क्यों शोर मचा रखी है प्रिया? क्या हुआ? कोई बात है क्या? अरे भैया कहाँ है, पहले ये बताओ। अरे तेरे भैया नहीं है, वो देर रात तक आएंगे। बता क्या बात है, कोई बात है तो मुझे बताना। कोई दिक्कत है पढ़ाई में या कोचिंग में, बता मुझे। अरे भाभी, खुशखबरी है, खुशखबरी, इसीलिए तो मैं भैया का इंतजार कर रही थी। अरे भाभी, मैं पास हो गई। मैंने IAS का एग्जाम दिया था, उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी। अरे पूरे मोहल्ले में, अरे पूरे रिश्तेदार में क्या किसी ने भी इतना बड़ा एग्जाम नहीं पास किया होगा। IAS बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रिया, अब तो तेरे पास सब कुछ है। हाँ मम्मी, भाभी सही कह रही है। और ये सब जानती किसकी वजह से हुआ है? ये सब भैया भाभी की वजह से हुआ है। और बाकी भाभी ना होती मेरे साथ तो आज मैं इतनी बड़ी मुकाम पे ना खड़ी होती। और ये सब भाभी की वजह से हुआ है, पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी एहसान भाभी का। अरे मैं तो बहुत खुश हो गई, मेरी लाडली बिटिया, तू IAS बन गई। अरे तेरे पापा होते ना आज बहुत खुश होते। देख, हम लोग मिठाई खा रहे थे और ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रिया,
ये सब मेरी वजह से नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू तो इतनी पढ़ने में तेज थी, मुझे पता था। देखना एक ना एक तू एक दिन इस घर का नाम रोशन करेगी, और तूने वो कर दिखाया। अरे सब कुछ पैसा नहीं होता है, मेहनत लगती है पढ़ाई में, और तू दिन रात पढ़ती थी, मैंने खुद देखा है। अरे किस तरीके से तूने पढ़ाई की, इसके लिए भी दम होना चाहिए। लेकिन भाभी कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको भी जाता है। अगर आप आज यहाँ ना होती ना, तो शायद आज मेरी शादी कहीं ऐसी जगह हो गई होती जहाँ मैं कोने में पड़ी होती। लेकिन ये सब आज आपकी वजह से हुआ है। हाँ काजल, सही कह रही है प्रिया, ये सब तेरी लगन और तेरी हिम्मत की वजह से हुआ है, नहीं तो आज हम लोग कहाँ खड़े होते हैं। और तू वाकई में लक्ष्मी है इस घर के लिए। अच्छा मुँह नहीं मीठा कराएंगी अब? अरे मुँह क्या, मैं तो अपने हाथों से घी के लड्डू बटवाऊंगी, पूरे मोहल्ले में बताऊंगी कि मेरी ननद आईएएस बन गई है। अरे इतनी खुशी का मौका है, इसे छीने से तो काम नहीं चलेगा। आज तेरी मनपसंद का खाना बनाऊंगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, ईमानदारी और लगन हमेशा दिखाना। और मम्मी जी आपको पता है, अब प्रिया के लिए रिश्ते के लिए लाइन लग जाएगी, देखना। अरे एक से एक बढ़कर रिश्ते आएंगे। अरे प्रिया की तो किस्मत ही बदल जाएगी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, कभी कभी बुरी चीज़ से भी अच्छी चीज़ सीख लेते हैं। बस भैया आ जाए, भैया का इंतजार कर रही हूँ। भैया को ये खुशखबरी सबसे पहले मैं दूंगी भाभी। अरे हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बता क्या खाएगी? भाभी आपको तो पता है मुझे मटर पनीर पसंद है, बस वही बना दो मेरे लिए। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बाहर से पनीर ले आती हूँ तब तक। और मैं सोची थी प्रिया के लिए वो खीर बना देती हूँ, उसको रबड़ी वाली खीर बहुत पसंद है। आखिर इतनी खुशी का मौका है। हाँ बहू, जा बना ले। अरे आ रही हूँ, इतने देर से कौन बेल दबाए जा रहा है? आती हूँ। आज तो रामू भी नहीं है। अरे वो होता है तो कम से कम ये टेंशन तो नहीं रहती, दिन भर कोई ना कोई आता ही रहता है। अरे तुम लोग, और अंजलि ये बैग लेके तुम यहाँ आई हो? भाभी कुछ दिन क्या यहाँ रह ले आपके साथ। देखो अंजलि, मुझे तो लगा था तुम लोग अपने घर चले गए। अब तुम्हारा घर होते हुए भी तुम इधर उधर भटक रही हो, और अगर मैंने तुमको यहाँ रखा तो तुम्हारे भैया गुस्सा करेंगे। अब तुम तो जानती हो ना अपने भैया का गुस्सा, अब उनके खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती ना। एक काम करो, तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ। अरे इतना बड़ा घोटाला हो गया, और अगर फिर भी मैंने इस घर में तुम लोग को रहने दिया ना, तो तुम्हारे भैया मुझको निकाल देंगे इस घर से। इसलिए मैं तुम लोग को यहाँ नहीं रख पाऊंगी। और वैसे भी अब तो ना तुम लोग के पास नौकरी है, ना घर है, ना कुछ भी तो नहीं है। इससे अच्छा अपने घर चले जाओ और अपने घर वाले से माफ़ी मांग लो, जो हो गया उसे जाने दो। लेकिन सही बताएं दामाद जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे पैसे की ज़रूरत थी तो मांग लेते, लेकिन इतना बड़ा घोटाला। अंजलि इस समय मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, इससे अच्छा घर वापस चली जाओ। शायद आप सही कह रही हो, गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हो गई। अपनों पे भरोसा ना करके और गैरों पे भरोसा कर लिया। अब भगवान उसी गलती की सज़ा मुझे दे रहा है। सही कर रहा है भगवान, अपना घर होते हुए भी मैं दर दर भटक रहा हूँ सिर्फ अपनी बीवी के कहने पे आके। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुकिए मम्मी जी मैं देखती हूँ। आप लोग यहाँ? तुम लोग यहाँ? भाभी भाभी मेरी पर्स नहीं मिल रही, ये लोग यहाँ? अरे तुम छोड़ो, तुम्हारा पहला दिन है तो इसलिए तुम खुशी खुशी अपनी नौकरी पे जाओ। हाँ सही कहा आपने, जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं उससे क्या ही मतलब रखना। अच्छा भाभी, मम्मी भैया मैं चलती हूँ। भाभी आपका आशीर्वाद तो ले लूँ। अरे ननंदे पैर नहीं छूती, तू पागल हो गई क्या प्रिया? अरे आप मेरी भाभी नहीं हो, मेरी माँ जैसी हो, और माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। अरे आज आपकी वजह से मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँची हूँ। अरे आप ना होती ना तो ये लोग तो मुझे किसी ऐसी जगह भेज देते जहाँ शायद मैं अपनी ज़िंदगी क्या अपने को ही पहचानना भूल जाती। जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँची, उसका आशीर्वाद ना लूँ? सही कह रही है प्रिया तू, आखिर बार तेरी भाभी की वजह से ये सब हुआ है। अरे ये सब तो भूल जा, आईएएस है, आईएएस अधिकारी। अरे बड़े बड़े लोग तेरे पैर छुएंगे और तू बस खुश रहे, और हाँ जो मैंने सिखाया है बस उसी पे चलना। अरे अब जा, पहला दिन लेट मत कर। ठीक है मम्मी भाभी और भैया, मैं चलती हूँ, सामने मिलती हूँ आपकी। मम्मी, प्रिया आईएएस अधिकारी बन गई? हाँ, मेरी बेटी ने आईएएस का एग्ज़ाम पास कर लिया था और अधिकारी बन गई है। और वैसे भी अगर तुम लोग की नहीं सुनती मैं ना, तो आज मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होती। तो अब ये बताओ किस काम से तुम लोग यहाँ आए हो? मम्मी, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं बस इसकी कहने में आ गया। मेरे हाथ से सब कुछ छीन गया मम्मी, मैं तो रोड पे आ गया हूँ ये घर छोड़ने के बाद। तब मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो। आप सही कह रही हो, अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना नौकरी ना छत, कुछ नहीं है माँ। बस मम्मी आप रहने दो यहाँ पे। क्यों भैया, आप तो भाभी के कहने पे तुरंत चले गए थे घर छोड़ के? अरे एक बार तो सोचा होता, आप इस घर के बेटे हो। अरे भाभी ने जिद की थी या भाभी ने
जा रही थी घर छोड़ के, तो आपको तो नहीं जाना चाहिए था ना, लेकिन आपने क्या किया, भाभी के कहने पे आप भी ये घर छोड़ के चले गए। और अंजलि भाभी, आपको क्या लगा था कि आप लोग चले जाओगे तो घर का खर्चा और ये घर और जिम्मेदारियाँ ये सब क्या हम लोग नहीं उठा पाएंगे? ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर हम लोग संभल गए। शायद आप लोग का हाथ रहता ना तो हम लोग इस लायक ही ना बनते। ये तो अच्छा हुआ जो आप लोग ने हम लोग को रास्ता दिखा दिया और समय रहते ही हम लोग की आंखें खुल गई। काजल, गलती हो गई मम्मी जी, गलती हो गई। एक जिद की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया अपना। दीदी, मैं तो माफ़ नहीं करूँगी आपको, क्योंकि आपने जो किया है ना वो शायद कोई दुश्मनी कर सकता है, अपना कोई नहीं कर सकता। अपना तो अपने के लिए अच्छा सोचता है, बुरा नहीं, और आपने बुरा सोचा, इसलिए मैं पूरी ज़िंदगी आपको नहीं माफ़ कर सकती। हाँ, काजल एकदम सही कह रही है। अरे अब हम लोग को तुम लोग की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी भगवान ने देखो ज़रूरत से ज़्यादा ही दे दिया और हर चीज़ दे दी। अब किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता, और ना कभी ज़िंदगी में तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अब देखो मेरी बेटी आईएएस अधिकारी बन गई है, अरे उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी, और मेरी बहू और मेरे बेटे दोनों कमाने लगे हैं। हाँ भाभी, आप क्या कह रही थी कि मैं नकारा हूँ, मैं कमा नहीं सकता? अरे देखो मैं दो नौकरियाँ करता हूँ, और इतना नहीं, लेकिन हाँ कि घर का खर्चा और ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर देता हूँ। आपके तानों की वजह से तो आज मैं इस जगह खड़ा हूँ। मम्मी, आप चाहे तो भैया भाभी को माफ़ कर दो, लेकिन मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी। इन लोग ने सोचा था कि ये लोग रास्ते पे आ जाएंगे और हम लोग से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सही कह रही हो काजल तुम। काजल, मम्मी जी बस रहने के लिए छत दे दो, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बहू, तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं लूँगी। अगर तू कहेगी कि इन लोगों को घर से बाहर निकाल दे तो मैं निकाल दूँगी। नहीं मम्मी जी, मैं इन लोग के तरीके से नहीं हूँ। अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि मुझे रहने के लिए छत चाहिए तो आप दे दीजिए, और जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार इन लोग का भी है, लेकिन हाँ, हम लोगों का इन लोग से कोई वास्ता नहीं रहेगा। अरे इन लोगों ने जैसा हम लोग के साथ किया वैसा हम थोड़ी ना इनके साथ करेंगे। देखा, यही होता है अंतर अच्छे और बुरे में। इसीलिए वो चीज़ करो जो सही हो। गलत रास्ते पे चलोगे ना, भटक जाओगे। जो स्टोर रूम है उसमें तुम लोग रह सकते हो। हाँ माँ, तू एकदम सही कह रही है, और शायद उसकी सज़ा अब हम लोग काट ही रहे हैं। अरे भैया भाभी को तो लगा था कि हम लोग हाथ जोड़ेंगे, इनके पैर पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इसीलिए कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। सही कहा बहू तुमने, चाहे बुरा समय हो चाहे अच्छा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और तूने बुरे समय में साहस बना के रखा, और देखो आज सब कुछ अच्छा हो गया सिर्फ तेरी वजह से।